हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन खरीदना कितना खतरनाक है और ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। यानी कि क्या आपको पता है कि आज भी हज़ारों लोग ऐसे ज़मीन खरीद लेते हैं जो असल में बेचने वाले की होती ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी पर भरोसा कर लिया जाता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरी कमाई को डुबो सकती है। आज हम बात करेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीदना कितना खतरनाक है और कानून इसमें क्या कहता है, और अगर खरीदनी है तो कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं। आइए समझते हैं, भाग 1 में समझते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कोई व्यक्ति अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को कानूनी अधिकार देता है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो कि अपनी तरफ से दूसरे आदमी को कानूनी अधिकार देता है, जैसे कि जमीन देखना, कागज संभालना या काम करना। लेकिन याद रखिए, पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी मालिकाना हक नहीं देता है। भाग 2 में समझिएगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन बेचना कानूनन सही है या फिर नहीं है, इस बात को जानिए। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ फैसला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन की बिक्री अवैध है, गैर कानूनी है। सिर्फ पीओए के आधार पर यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पीओए होल्डर जमीन बेच सकता है सिर्फ मालिक की ओर से, लेकिन रजिस्ट्री असल मालिक के नाम से ही वैध होता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीदने के 10 बड़े खतरे क्या क्या हैं। असली मालिक कभी भी मुकर सकता है, जो इसके जमीन के जो असली मालिक हैं वो कभी भी मुकर सकता है। मालिक कह सकता है कि मैंने बेचने की अनुमति ही नहीं दी और आपका पैसा गया, है ना। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है कि मालिक की मौत के बाद पीओए खत्म, यानी कि जैसे ही जमीन मालिक की मृत्यु हो गई तो पीओए अपने आप जो है रद्द हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसीलिए फायदा ही नहीं है यह कि जमीन कई लोगों को बेच दी जाती है। यानी कि पीओए होल्डर एक ही जमीन 2-3 लोगों को बेच देता है, और ये बात सही भी है, देखा भी गया है, और बाद में कोर्ट में केस हो जाते हैं, है ना। इसीलिए अगला जो चौथा जो आपके नुकसान है कि फर्जी या फिर रद्द पीओए का खतरा। यानी कि बहुत बार पीओए पहले ही रद्द होती है, पीओए जो है पहले ही रद्द होती है, लेकिन खरीदार को पता ही नहीं चलता है ना। अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही नुकसान है कि कोर्ट में मालिकाना हक साबित नहीं होता। यानी कि सिर्फ पीओए पर खरीदी जमीन कोर्ट में आपका मालिकाना साबित नहीं कर पाती है। बैंक लोन नहीं देता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। जब आपके ये अवैध हैं, वैध नहीं है, तो बैंक लोन कैसे देगी। यानी पीओए से खरीदी जमीन पर बैंक होम लोन या फिर लैंड लोन देने से मना कर देता है। उसके बाद में नामांतरण यानी कि म्यूटेशन में परेशानी होती है। म्यूटेशन कराने में अंचल कार्यालय सीधे आपत्ति लगा देते हैं। अगला जो 8वां जो है, परिवार के वारिस केस कर सकते हैं। यानी कि मालिक के बेटे, बेटी या वारिस आप पर केस भी कर सकते हैं। नंबर जो 9वां है जो कि नुकसान है कि रजिस्ट्री रद्द होने का खतरा। यानी कि कई राज्यों में पीओए से हुई रजिस्ट्री बाद में भी रद्द हो जाती है। अगला जो है 10वां जो है, जेल और धोखाधड़ी का मामला। यानी कि गलत पीओए में फंसने पर आईपीसी 420 यानी 420 जैसी धाराएं भी लग सकती हैं। अब आइए, ये तो हमने जान लिया कि पीओए से जमीन मतलब कि खरीदने के कितने बड़े नुकसान हैं। अब आइए भाग 4 में जानते हैं कि क्या किसी हालत में पीओए से जमीन खरीदनी चाहिए। तो देखिए, मेरी अगर आप सलाह माने तो मैं आपको साफ सलाह है मेरी कि जब तक असली मालिक खुद सामने आकर रजिस्ट्री ना करें तब तक जमीन ना खरीदें। पीओए सिर्फ सहायक दस्तावेज हो सकता है, मालिकाना हक का अधिकार ये नहीं देता। भाग 5 में हम लोग समझेंगे कि अगर पीओए से खरीदनी ही पड़े तो ये 8 सावधानी आप जरूर सुन लें और जरूर आप ध्यान में रखेंगे। क्या? असली मालिक से खुद मिले, ठीक है। पीओए रजिस्टर हो, नोटरी नहीं। पीओए वैधता तारीख चेक करें। पीओए रद्द तो नहीं हुई, यह भी आप जांच लें। मालिक जीवित है या नहीं, इसकी भी पुष्टि आप कर लें। रजिस्ट्री में मालिक का नाम होना चाहिए। सभी वारिसों की सहमति लें। वकील से लीगल ओपिनियन आप जरूर लें और वकील की सलाह को आप जरूर मानें।
अगला जो भाग 5 में है कि सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़ कि पावर ऑफ अटॉर्नी सुविधा देता है, सुरक्षा नहीं देता है। ये जमीन खरीद में जरा से भी जल्दबाजी जो है जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीदना कैसा है, इसके क्या नुकसान हैं, और अगर आपको खरीदना ही पड़े तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, मैंने आज की इस वीडियो बताया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें ताकि सब कोई सतर्क हो जाए। बाकी आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक बनेगा वो आप ही के प्रश्न के आधार पर बनेगा। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।